हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से क्लास 7 के अध्याय 4 संधि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल अर्थात जोड़ना। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, परम धन ईश्वर परमेश्वर, महाधन उत्सव महोत्सव, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी और पौ धन अक पावक अर्थात अग्नि। संधि को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। समीपतम निकटतम यानी नज़दीक। ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दीप प्लस अवली दीपावली, अर्थात पहले शब्द के आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से आए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तभी संभव है जब दो शब्दों या पदों के मेल से एक सार्थक शब्द बने। जैसे विद्या धन अर्थी अर्थात विद्यार्थी। अब हम संधि के प्रकार या भेदों के बारे में जानेंगे। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे हम स्वर संधि पहचान सकते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पर आ प्लस ए, यह दोनों स्वर हैं और उससे बनता है ए। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है वह दोनों स्वर हैं जिनके मेल से स्वर संधि बनता है। जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, सु प्लस आगत स्वागत, हिम प्लस आलय हिमालय और यदि प्लस अपि यद्यपि। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा आयात संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। जब किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के पश्चात उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आ जाए तो दोनों के परस्पर मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ दीर्घ ई और उ हो जाते हैं। अर्थात कि यह बड़े आ बड़े ई और बड़े उ में बदल जाते हैं। जैसे अ प्लस अ आ, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, सार प्लस अंश सारांश, अ प्लस आ छात्र प्लस आवास छात्रावास, हिम प्लस आलय हिमालय। उसी प्रकार से ई प्लस ई मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, रवि प्लस इंद्र रवींद्र। दूसरा गुण संधि। यदि अ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ इ उ या री से होकर क्रमशः ए ओ व अर हो जाए तो गुण संधि कहलाता है। अर्थात जब अ आ के बाद ई के मेल से ए, उ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे
अ प्लस ई ए, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, और आ प्लस ई रमा प्लस ईश रमेश, राजा प्लस ईश राजेश, और अ प्लस उ ओ पर प्लस उपकार परोपकार, नर प्लस उचित नरोचित। यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर ए बन गया है, उससे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र बन गया है। अगला प्रकार है हमारा वृद्धि संधि। जब अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा अ आ का ओ अ से मेल होने पर औ हो जाए तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अर्थात अ आ के बाद ए में से कोई स्वर आ जाए तो वह ए में बदल जाता है। जैसे अ प्लस ए यानी एक प्लस एक एकैक, लोक प्लस एषणा यानी लोकैषणा, आ ए सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, आ प्लस ओ औ, महा प्लस ओज महौज, और महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। उसी प्रकार आ औ यानी महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महौषध। चौथा प्रकार है यड़ संधि। ह्रस्व या दीर्घ इ उ री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आ जाएं तो ई का या उ का व तथा री का र हो जाने से यड़ संधि होती है। जैसे ई प्लस अ य, अति प्लस अधिक अत्यधिक, यहाँ पर यह बीच में आया है। यदि प्लस अपि यद्यपि, इ आ या, देवी प्लस आलय देवालय, नदी प्लस आगम नद्यागम, और उ अ व यानी सु प्लस अच स्वच्छ, अनु प्लस ऐ अन्वय। आखिरी प्रकार है अयादि संधि। इसमें जब ए ओ औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से होने पर क्रमशः अय आय अव आव हो तो उसे अयादि संधि कहते हैं। अर्थात जब ए ओ ए औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः अय अव आय तथा आव हो जाना ही अयादि संधि कहलाता है। जैसे नयन, जैसे ए अ ये ए हो गया और उससे बना चे प्लस अन चयन, वैसे ही ओ प्लस अ बन गया और हुआ पो प्लस अन पवन। ए प्लस अ आय, गय प्लस अक गायक, औ प्लस अ आव, पौ प्लस अक पावक। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात व्यंजन वर्ड के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ड के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, यहाँ त प्लस ज व्यंजन है, त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। वैसे ही परि प्लस छेद परिच्छेद, यहाँ ई स्वर है और छ व्यंजन है।
तीसरा संधि प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दु प्लस बल दुर्बल, निकट प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस आकार निराकार, निह प्लस आशा निराशा। हमने संधि के बारे में सीखा कि दो शब्दों के मिलने से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है और संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब हम आज का होमवर्क कर लें। पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 1, संधि किसे कहते हैं सो उदाहरण स्पष्ट करें। यानी कि संधि की परिभाषा लिखिए और उसको उदाहरण से बताइए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करिए, यानी कि इन शब्दों को अलग अलग करिए। और तीसरा क्वेश्चन, संधि करें, यानी कि यह जो शब्द दिए हुए हैं इनको जोड़ करके आपको खाली जगह पर लिखना है। और चौथा क्वेश्चन, सही उत्तर को रेखांकित कीजिए। इसमें से जो सही शब्द हैं उन पर आप निशान लगाएं। यह आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू।